गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं और आन्या अभी जा रहे हैं ऑडिटोरियम को बिकॉज आज कोई फंक्शन है जिसमें सिर्फ नेचुरल ये है फंक्शन। मैं बताती हूँ, ये फंक्शन है जी क्षेत्रीय प्राकृतिक खेती परामर्श एवं कार्यशाला। हार्दिक अभिनंदन। सो एज ए स्टूडेंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग हमारे को मे भी इसलिए इन्वाइट करा है, पर हम किसी काम के नहीं, सर शक्ल देखो हमारी, पर स्टिल हम जा रहे हैं बिना भैया के। तब हम आन्या का आउटफिट चेक लो गाइस, कभी प्रॉपर ड्रेस में अगर ये लड़की दिखी हो, बट आज दिख रही है सुंदर सुंदर। अम्मा ने नेचुरल फार्मिंग का बजट करोड़ों में है। बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं और विनय भैया। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जीवामृत, मल्चिंग, बीजामृत एंड वापसा, ये चार पिलर होते हैं नेचुरल फार्मिंग के। और ये इसको काव बेस्ड नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं, इसलिए बीच में काव है। और ये हमारे बहुत टैलेंटेड मैम वगैरह जो ये सब बना रहे हैं। ये फिर सारे ये कहाँ, ये क्या कर रहे हैं वहाँ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं वहाँ, क्या करना है वहाँ। अटेंडेंस के लिए बिलखते लोग, जिसके लिए हम मेन मोटिव था हमारा आना। अब हम यहाँ अटेंडेंस लगा के चले जाएंगे। और अटेंडेंस लगाने आए हैं, हमने क्यों आना खरीद नहीं तो क्या मतलब, हमारा मतलब तुम कन्वेंशनल फार्मिंग करो नहीं, ओनली नेचुरल फार्मिंग वैसे तो, पर कर लो, वी डोंट गिव अ डैम। क्या सर ऊपर तक दिख रहे। यहाँ का मेन्यू लगाया, आने को चाय पीनी थी पर कोई क्यों नहीं दे रहा। इधर इधर सब जगह लोग ही लोग आए हुए इतने सारे। सो मेनी पीपल जाओ, चाय पियेंगे आप? वाह पक्की दोस्ती। सर इसके नेल्स देखो, चुप जाए तो खत्म आदमी। तो अभी हम चारों ऊपर जा रहे हैं। और गाइज मेरे को भी मिले थे कंटेंट क्रिएटर। अब आई एम नॉट श्योर उनका नाम क्या है, मे बी उनका नाम जीतू है, मतलब गलत भी हो सकती हूँ, पर वो मेरे को मिले। मैंने उनसे बात करी कि क्या अभी नेचुरल फार्मिंग वोसो ये सब मेरे को देख रहे थे दूर से। वही ऊपर वाला फ्लोर नहीं, नीचे वाले में जाना ना, तो हम नीचे वाले फ्लोर में जाएंगे। लोग ही लोग चलो तुम्हारी एंट्री कराते हैं। वी आर VIPs। भाई मैं ऐसी सबकी वीडियो बना रही हूँ, अगर किसने मेरे को मारा। ओए बुकहट स्पॉटेड। डिस्पोज आई डोंट नो कहाँ होएगा। CR का हम लोग नीचे जा रहे हैं। और आन्या ने पता नहीं, अरे तू पता हमने ना वो देखी जिसमें सांप नहीं रखते, वो तूने तो वो ही ना सांप रखते ना, वो सांप रखते हैं, वो लकड़ी का जैसा होता है, उसमें नीचे सांप होता है, फिर हम उसको यूँ चकते हैं ऊपर तो उससे सांप निकलता है, पर उसमें सांप था नहीं, वो जस्ट नॉर्मल बकेट ही थी। तो फिर अब यहाँ से नीचे पता नहीं लोग होंगे कि नहीं, सो हम स्टिल जा रहे हैं। ये हमारे बैच है तो चलते हैं, देखते हैं। उधर देखो भाई, सारे नेचुरल फार्मिंग वाले बैठे हुए। चलो पर हाँ अब होगा द मोमेंट ऑफ ट्रुथ भैया। वाह भैया वाह, लाइट तो पकड़े गए। अब यहाँ कुछ होगा। एक लगाई भाई स्नेहा नाम की। कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। आप सभी कृपया करके अपना फोन जो है वो साइलेंट मोड पे कर दें ताकि जो सेशन है अनइंटरप्टेड चल सके। थोड़ी देर में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यक्रम स्थल पे पधारने वाले हैं। वो एग्जीबिशन देखने के बाद, उसको इनॉग्रेशन करने के बाद यहाँ हमारा जो प्रथम सत्र है वो शुरू होगा। लगाइए मन्नत प्रॉक्सी।
लाइन भी सेम है कार्ड की और वरुण के पेशेंट में लगाइए। कंट्रोल रूम से प्रताप जी अंशु तो प्रॉक्सी लगाती है, माइक्स हमें दे दें। प्रॉक्सी लगाती है, इधर इस साइड। प्रॉक्सी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सम्मानित मंच से कि वह आज के कार्यक्रम का शुभारंभ मंगल दीप जलाकर करें। मेरा छात्रों से भी निवेदन, कृपया सरस्वती वंदना के लिए आप स्टेज पे आएं। सभी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया सरस्वती वंदना के लिए आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यूनिवर्सिटी में हो रहा है, उसकी वजह से आज हम पूरे ग्लोबल मैप पे आ गए हैं। ये बहुत बड़ी। डॉक्टर गगनेश शर्मा, डिस्ट्रिक्ट मंडी के गांव नागचला से हूँ और यूनिवर्सिटी जो कानपुर में है हमारी यूनिवर्सिटी, वहीं पर मैंने पढ़ाई की है और एमएससी करने के बाद मैंने वहाँ से पीएचडी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं विभिन्न संस्थानों में पहले यूनिवर्सिटी से कैरियर शुरू किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एज ए टेक्निकल असिस्टेंट, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टर टी बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर मैंने रीजनल डायरेक्टर का पद ग्रहण किया बीएससी के थ्रू सिलेक्शन से इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा हमारी हेल्थ के लिए ये सबसे बड़ी भूमिका ये मिशन नेचुरल फार्मिंग जो है निभाएगा। आज इस कार्यशाला में हमारे बीच जो यूएचएफ नौनी के माननीय कुलपति महोदय एवं हमारे निदेशक प्रसार, निदेशक रिसर्च और भी वैज्ञानिक जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करता हूँ। विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थानों का जो दायित्व है कि वे नवीनतम अनुसंधान के आधार पर किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने में सहायक बने, वो बखूबी जो है हमारा यूएचएफ नौनी निभा रहा है। क्योंकि मेन तो एकेडमिक रिसर्च और एक्सटेंशन का प्रोग्राम होते हैं, परंतु प्राकृतिक खेती की चीज को, ये जो एक्टिविटी है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें भी हमारी कृषि विश्वविद्यालय भूमिका निभा रहा है। शोध के अलावा, एक्सटेंशन के अलावा, एकेडमिक्स के अलावा, ये बहुत बड़ी बात है। चैंपियन किसानों की जो भूमिका है वो भी बहुत अहम है। मैं विशेष दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो ट्रेनिंग का प्रोसेस अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने शुरू किया, और कई बार दिल्ली में भी हमें जब कड़वे शब्दों में बोलना पड़ता है कि कभी 6 सेंटर इसलिए नेशनल सेंटर ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाए थे कि जिनका अनुभव था और प्राकृतिक खेती के साथ चलते थे। आज आपने 15, 18, 20 दोबारा ऐसे बांटना शुरू कर दिया, ऐसे मिठाई बांटते हैं। जब तक प्राकृतिक खेती की मूल भावना को नहीं हम समझेंगे तो ट्रेनिंग क्या करवाएंगे का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए कहा तेरी सर्टिफिकेशन होगी, तुझे प्रमाण देना पड़ेगा कि तू अच्छा कर रहा है, और जब तुझे प्रमाण देना पड़ेगा तो तुझे पैसा देना पड़ेगा। अब एक कमेटी बनी है देश भर की, जिसमें हमको प्रमाणन दास जी से लेकर लीना जी से लेकर इन सबको पूछिए, इनको बेचने की दिक्कत आ रही है। सभी अवार्ड ले इनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। हमारे सबसे पहले फार्मर हैं कुल्लू से श्रीमती अनीता नेगी। अनीता जी काफी वर्षों से प्राकृतिक खेती से जुड़ी हैं और विभिन्न ये क्रॉप्स, कृषि बागवानी की फसलें ये अपने खेतों से ले रही है। मेरा निगम शर्मा जी से निवेदन, से आज के साथ पंडित साधुपुल के निवासी हैं कंडाघाट से, रोहित जी आपको मंच पर आमंत्रित करेंगे। रोहित जी को अभी थोड़े दिन पहले भी थे, तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन हमारी ओर से। श्री ठाकुर दास जी बंजार से, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी ये उसमें एजुकेट कर रहे हैं। श्री ठाकुर दास हमारे अगले फार्मर शिमला जिला के चिड़गांव से श्री अनिल कुमार चौहान जी, चिड़गांव के निवासी। जोरदार तालियां हमारे सभी किसानों के लिए। पंजाब के बटाला के निवासी हैं श्री गुरमुख सिंह जी, से ये रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। एसपीएस नगर से के विलेज दाहर से हमारे अगले फार्मर बलजीत सिंह कांग जी, जो 109 दिन की बात हुई थी कि 109 दिन से पानी नहीं दिया है फसल को, तो हरियाणा के जिंद से हमारे अगले फार्मर सत्यवान जी से हैं और पिछले 12 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन सीईओ ग्रामीण किसान विकास सोसाइटी देहरादून उत्तराखंड से श्रीमती स्नेहा कुमारी जी।
ये हिमाचल वाह, डोडानी हिमाचल के बिलासपुर जिला के कुमारवी से श्री ब्रह्मदास जी काफी बड़े क्षेत्र पे प्राकृतिक अनूप कुमार जी चंबा में ये का काम कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग आधारित। अनूप जी कृपया करके मंच पर आकर अपना जो सम्मान है मुख्य अतिथि महोदय से रिसीव। राजस्थान के बुलखेड़ी गांव से विजेंद्र सिंह जी, आप अगर 2010 से ये रसायन खेती कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं कंप्लीटली, और लहसुन सब्जियां गेहूं चना ये उगा रहे हैं और एक ग्रुप का भी संचालन कर रहे हैं जिससे 70 किसान जुड़े हैं। 11 की सर्टिफिकेशन आने से हमारे जो अगले प्रगतिशील किसान हैं, अगले किसान हैं हरियाणा के जिंद निवासी श्री दिनेश रेडू जी। खेती में पिछले काफी वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं और साथ साथ जो गांव के और किसान हैं भी ये जागरूक कर रहे हैं। और हरियाणा से चलते हैं हिमाचल के ओल्ड डेजर्ट स्पीति के लीलाम गांव से मिस यशे दोलमा जी, आप अगर हॉल में हैं। यशे जी बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और करीब 3400 मीटर की हाइट पर ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रही हैं, वेजिटेबल की ड्राइंग भी कर रही है। और अभी पिछले हफ्ते स्थिति में हमारी केवीके का जो रसायन मीटिंग थी वहाँ भी इनके बहुत प्रोग्रेसिव आइडियाज थे कि कैसे किसानों को उनकी इनकम बढ़ाने कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं। किसी कुशल नेतृत्वकारी के हाथ में जो बागडोर आती है उसका परिणाम भी उतना ही जबरदस्त आता है। जैसे कहीं उनका क्वार्टर था तो मैं शाम को वहीं पहुंच गया, उन्हें आज तुमने तो धुआं दे दिया, धुआं मतलब बात सही भी थी कि भाई सरकार के आदेश थे कि नहीं ये तो जहरी इसको ज़्यादा करो। तो हमने कहा नहीं सर नहीं, मैंने 1984 से बहुत सारा केमिकल फार्मिंग किया। मेरा अनार का बगीचा था, अंधाधुंध स्प्रे शेड्यूल पूरा, मोनोक्रोटोफास, साइपरमेथ्रिन, फिर ये तो हद हो गया। इतना कीट तड़फता हुआ मैं देख रहा था। तो 1990 में मैंने कहा ये गलत है। मुझे प्रेरणा मिली मेरे दादाजी से, त्रिकाल संध्या करते थे। वो बोलते थे कि बंदरी भी अगर खेत में आ जाए तो देख आने थोड़ा सा, इसका भी हिस्सा है। और मुझे ये कुछ ज्ञान हासिल हुआ था कि अगर हमारा भेड़ पालक जंगल जाता था, वो बोलता था अगर मेरे पास 200 बकरी है तो 10 तो हमारा वो उसके लिए है, शेर के लिए है, उसका हिस्सा है। ये समझ थी, ये मानसिकता थी और ये हमारे संस्कार रहे। जंगल बचाना जब वन विभाग में नहीं था तो लोगों में बड़ी समझ थी। जैसे गीत हैं, आज भी गीत हैं कि जहाँ 4-5 पेड़ होंगे उसके बीच में से एक काटना। ये मैं संस्कार वही बात करता था कि ये हमारे पूर्वजों से आते थे संस्कार। फलदार वृक्ष कभी नहीं काटना, ये भी पूरे संस्कार थे। मगर आज कोई डंडा लेके खड़ा होगा सरकारी आदमी, पर लोग फिर भी चोरी करके काट ही देंगे। जब संस्कार खत्म हो गए हमारे तो फिर हम लोग वैसे ही रहेंगे। फिर तो जितनी मर्जी पुलिस बैठा। पिछली बार तो यहाँ खूब महंगा बिका मेरा नॉन यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छा रहा। मैंने किसी आदमी को लेबर वाले को लगाया और बोला अरे गोबर फेंक दे यार, मुझे तो समय ही नहीं मिल रहा। तो ये तो हम करते नहीं है कि उसके लिए तो केंचुआ है हमारा, तो वो काम करता है उसमें, वो हमारा बजट वो लगता ही नहीं है। तो उसने गोबर फेंका और वो भाग गया। मैंने कहा यार अभी बिछाना भी था इसमें, थोड़ा कौन बिछाएगा। तो 1 दिन 2 दिन बाद 4 दिन बाद बोले मेरे पत्नी बोला वो मुर्गे आ गए इतने सारे, उन्होंने सारा वो गोबर और पतंग दिया इधर से उधर बोल पे। मैंने कहा तो बढ़िया हो गया, तो हम बच गए। तो बोले तो वो नुकसान करें, मैंने नुकसान नहीं किया। देखो वो पूरा एक बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। उन्होंने ढूंढा उसमें केंचुआ, उनका वो भोजन है। काम हो गया मेरा भी कि उन्होंने उसको फैला दिया, मेरे को नहीं जरूरत पड़ी। फिर वो लगे बोलने पता नहीं तुम लोगों को कहाँ से ये बातें आती है। मैंने कहा भाई ये कुदरत को समझो, प्रकृति को समझो, ये प्रकृति हमें क्या क्या नहीं देती है। ये तो एक तो ये मुझे समझ आ गया था कि जो 9 अनाज खेती है, 9 तो मिनिमम है, 2 सीजन हमारे होते हैं रबी एंड खरीफ, तो उसमें 9 रबी में 9 खरीफ में, तो 18 तरह के अनाज जब हमारे घर में आएंगे, हमारी थाली में आएंगे, आप बताइए शरीर में कौन से डेफिशिएंसी रहेगी, क्या गोली खाने की जरूरत रहेगी कि कैल्शियम की लो कि दूसरा ये लो है, आयरन की लो। वो तो इतना सारा आयरन है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये विशाल प्रकृति जो है हमें मौसम के हिसाब से पहले तो घर में बोला कि तूने भूखे मार देने सारे। तो मैंने कहा शांति रखो, कुछ समय थोड़ा शांति रखो, 1 साल 2 साल कोई बात नहीं, उसके बाद खूब पैसा आ जाएगा। तो वो थोड़ा पेशेंस
का होना बहुत जरूरी है। हम कसम खा लें कि हम अब अपनी इस जो हमारी भूमि माता है, देखो हमारे संस्कार में ये बात थी कि वो धरती पूजन होगा, उसको माता कहा गया है, धरती माँ।